मित्रों नमस्कार। आज दिनांक 1 अप्रैल 2021। मित्रों, आज मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के अधीन समस्त विश्वविद्यालय और उसके अधीन सभी कॉलेजों की जो परीक्षा के संबंध में नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। मित्रों, यहाँ हम सबसे पहले जो अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में नहीं है उनको छोड़ करके सभी के लिए मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, वो थोड़ी देर में अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले जिनकी ओपन बुक से परीक्षा होनी है मित्रों, मैं सबसे पहले उनको जानकारी दे रहा हूँ। अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को छोड़कर उनके लिए मैं अलग वीडियो डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मित्रों, जो भी अभ्यर्थी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी हों, तो मित्रों उनके लिए सूचना आ गई है। परीक्षा आपकी किस आधार पर आयोजित की जा रही है। आप सभी की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से ली जाएगी। ओपन बुक पद्धति क्या है मित्रों? आपको आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक तिथि निर्धारित की जाएगी, वो डेट आपकी यूनिवर्सिटी जारी करेगी। उस डेट पर आपको सभी प्रश्न पत्र, ध्यान दें, सभी पेपर एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। आपके जो भी विषय हैं वो सभी विषय के पेपर एक साथ अपलोड किए जाएंगे। आपको समय सीमा दी जाएगी कम से कम 1 सप्ताह की। 1 सप्ताह के अंदर उन सभी प्रश्न पत्रों के आंसर आपको अपनी आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। आंसर शीट आपको कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। और उस पर आंसर आपको लिख करके निर्धारित जो भी आपका समग्र जो भी सेंटर रहेगा, जहां पर कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे, उसकी भी जानकारी आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। अभी फ़िलहाल में ये आपका परीक्षा का नोटिफिकेशन है। जो भी अभ्यर्थी प्रथम, द्वितीय और सेमेस्टर पद्धति में हैं, अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से होने जा रही हैं। आइए देखते हैं। ओपन बुक पद्धति के लिए निर्देश मित्रों, 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष नियमित एवं स्वाध्यायी, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, द्वितीय वर्ष नियमित एवं स्वाध्यायी, चाहे आप सेकेंड ईयर के रेगुलर और प्राइवेट हों, एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर नियमित एवं स्वाध्यायी के विद्यार्थियों के लिए समस्त विश्वविद्यालयों एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में परीक्षार्थियों की ओपन बुक पद्धति के आधार पर परीक्षा आयोजन की जाए। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएं। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी के अधीन आपका कॉलेज है, उस यूनिवर्सिटी पर आपकी वेबसाइट पर आपको पेपर अपलोड किए जाएंगे। उसको आप बराबर अवलोकन करते रहें। मैं भी सूचना दूंगा, लेकिन इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी की एक साथ मैं जानकारी शायद ना दे पाऊँ। तो ये आपका दायित्व है कि अपनी यूनिवर्सिटी की साइट आप रेगुलर चेक करते रहें। और मित्रों, परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर प्रश्न पत्र हल करेंगे। विस्तृत दिशा निर्देश संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे। तो आपके पेपर से संबंधित जो आपका पेपर होगा ओपन बुक पद्धति से, उसके सभी निर्देश आपकी जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे। मित्रों, परीक्षा परिणाम जुलाई 2021 तक घोषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो मित्रों, ये भी आप ध्यान दें कि ओपन बुक पद्धति से जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी के रिजल्ट जुलाई 2021 तक घोषित भी हो जाएंगे, ताकि आपका सेशन लेट ना हो। इस बात का भी ध्यान रखा गया है। अब आइए देखते हैं मित्रों, जो आपके प्रश्न पत्र होंगे उसकी जो आंसर शीट है उसको जमा करने के लिए क्या गाइडलाइन दी है। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार ओपन बुक परीक्षा के लिए समस्त विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थी नियमित या स्वाध्यायी अपने निवास के निकट के संग्रहण केंद्र में एक साथ जमा करेंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान दें, जरूरी नहीं कि आप विश्वविद्यालय में ही जमा करें या नज़दीक के सेंटर में, आप भोपाल में हैं तो भोपाल में ही जमा करें। कहीं पर भी जो आपके नज़दीकी संग्रहण केंद्र है, बशर्ते वो यूनिवर्सिटी के अधीन हो। मान के चलिए आप बरकतुल्ला है तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के अधीन जहाँ जहाँ पर भी हैं आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, कहीं पर भी संग्रहण केंद्र में आप अपनी आंसर शीट जमा कर सकते हैं। सभी आंसर शीट को जमा कर एक साथ इकट्ठा करना है और निर्धारित तिथि पर जाकर के आपको संग्रहण केंद्र में जमा करना है। संग्रहण केंद्र की सूची आपकी यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करेगी। जब भी इसकी टाइम टेबल आपका जारी करेगा तो उसके पहले आपको संग्रहण केंद्र की, मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी वो संग्रहण केंद्र बनाएगा आपका विश्वविद्यालय, उसकी सूची जारी करेगा।
यहाँ पर मित्रों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मान के चलिए आप भोपाल में अध्ययनरत हैं लेकिन आप कहीं बाहर से हैं, तो आप अपनी आंसर शीट पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं। ये सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी ओपन बुक पद्धति के द्वारा जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो आप अगर मान के चलिए अदर स्टेट से हैं और वहाँ पर हैं आप, तो आप वहाँ से भी स्पीड पोस्ट से आप अपनी आंसर शीट निर्धारित जो भी परीक्षा केंद्र संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा उसके पते पर आपको भेजना है। उसकी भी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। आपको आंसर शीट बनानी कैसे मित्रों, कोई भी A4 साइज का पेपर होना चाहिए, आपका रजिस्टर जो भी हो एक रजिस्टर खरीद लीजिए। और आंसर शीट के लिए गाइडलाइन आपकी यूनिवर्सिटी जारी करेगी, संभवतः 16 पेज की होती है। और उसके आपको रजिस्टर से उनको निकाल करके आपको प्रत्येक विषयवार अपनी आंसर शीट स्टेपल करके बनानी है। उस पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम तथा पूर्व में घोषित परीक्षा केंद्र का नाम, प्रश्न पत्र, शीर्षक, उत्तर पुस्तिका, हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से आपको उसमें दर्ज करना पड़ेगा उसके प्रथम पृष्ठ पर। मित्रों ध्यान दें, परीक्षा जो आपको रजिस्टर में लिखनी है वो आप स्वयं ही परीक्षा दें। इसका मतलब नहीं कि घर में आप किसी से लिखवा लें, आपकी ही हैंडराइटिंग में वो आंसर शीट लिखी होनी चाहिए। एक बात में और आपको विशेषता ध्यान दें आप इस चीज़ को, आप ये मत सोचें कि ओपन बुक पद्धति हम घर में आंसर लिख रहे हैं तो हम पास हो ही जाएंगे। आप अपना आंसर जैसे परीक्षा हाल में तैयारी के साथ देते हैं उस स्टैंडर्ड में आपको लिखना है मित्रों। इस बात का ध्यान दें, विगत वर्षों में जो ओपन बुक पद्धति परीक्षा हुई थी, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने लिखा तो था लेकिन वे फेल भी हुए हैं। ये मत सोचे कि आप हमने आंसर सीट भर दी है तो हम पास हो जाएंगे। आप जो उचित आंसर आपसे पूछा गया है आप उसको ही लिखिए। इधर उधर का आप सोचें कि हम लिख देंगे या घर में हम आंसर शीट कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका परिणाम गलत भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। विद्यार्थी अभी भी परेशान हो रहे हैं पिछले वर्ष के ओपन बुक पद्धति में, जिन्होंने लापरवाही पूर्वक आंसर सीट भर करके जमा कर दी थी। तो इस बात का ध्यान रखें, जो प्रश्न पूछा जाए उसका सटीक उत्तर लिखने का प्रयास करें। जो आंसर शीट संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा मित्रों, वे अधिकांशतः शासकीय कॉलेज ही होंगे। जितने भी शासकीय प्राइवेट या शासकीय कॉलेज या जहाँ पर शासकीय नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। उसकी लिस्ट आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। अभी समय है उसमें, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप निरंतर उसका अवलोकन करते रहें मित्रों। अब आ गया आपका परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में निर्देश। मित्रों विशेषता ध्यान दें कि आपका जो रिजल्ट घोषित होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ध्यान दें, जो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के भी अभ्यर्थी ध्यान दें। उनके जो परीक्षा परिणाम की पद्धति है स्नातक प्रथम वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन, मतलब आपका जो असाइनमेंट रहेगा एवं ओपन बुक पद्धति में आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़कर परीक्षा परिणाम आपका घोषित कर दिया जाएगा। आपका असाइनमेंट और जो भी आप परीक्षा में नंबर लाएंगे उसके आधार पर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर के और जो सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के, उनके लिए ये रूल नहीं है। उनके लिए मित्रों क्या है, स्नातक प्रथम वर्ष स्वाध्यायी हो या रेगुलर हो, परीक्षार्थियों का परिणाम ओपन बुक पद्धति से आयोजित प्राप्तांकों के आधार पर, ये मित्रों प्रथम वर्ष जो स्वाध्यायी उनके लिए है। सेकेंड ईयर का ये देखते हैं, द्वितीय वर्ष के नियमित परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति स्नातक द्वितीय वर्ष की ओपन बुक पद्धति से प्राप्त प्राप्तांक एवं आंतरिक मूल्यांकन। यहाँ पर मित्रों ध्यान दें 50% आपका जो अंक है वो आपकी ओपन बुक पद्धति में जो परीक्षा देंगे उसको ही गणना की जाएगी। मतलब जो भी पेपर होंगे उसको 50% माना जाएगा। और विगत वर्ष का जो आपका सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर है, जैसे सेकेंड ईयर में आप हैं तो फर्स्ट ईयर के 50% लिए जाएंगे, उसका वेटेज निकाला जाएगा। और 50% जो आप परीक्षा दे रहे हैं उसका वेटेज निकाला जाएगा। दोनों के अंकों को जोड़ करके आपको द्वितीय वर्ष या जो भी सेमेस्टर में है आप उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें आप। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष के स्वाध्यायी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी रहेगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से आपका रिजल्ट तैयार होगा। ये चार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है जो पहली बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं कॉलेज की, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए रहेगा।
ओपन बुक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन और योग टोटल कर दिया जाएगा आपका, और उसी के आधार पे आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये नियम बदल जाएगा मित्रों। यहाँ पर ध्यान दें आप, ये द्वितीय वर्ष के लिए रहेगा मित्रों। इनके लिए जो प्रथम वर्ष के प्राप्तांक हैं, मतलब 19-20 में जो आपने परीक्षा दी थी उसका 50% लिया जाएगा, और जो आप अभी ओपन बुक परीक्षा से द्वितीय वर्ष की परीक्षा देंगे ओपन बुक पद्धति से, उसका 50% वेटेज किया जाएगा, और दोनों का योग करके आपका 2020-21 के लिए रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा मित्रों। इसी प्रकार सेमेस्टर पद्धति वालों के लिए भी यही नियम रहेगा मित्रों। अगर आप पूर्व के जो सेमेस्टर हैं उसमें जो आपने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उसको जोड़ा जाएगा 50% वेटेज, और 50% वेटेज जो परीक्षा आप ओपन बुक पद्धति से दे रहे हैं, चाहे वो आपका 4th सेमेस्टर हो या 5th सेमेस्टर हो या 2nd सेमेस्टर हो, तो आपके पूर्व के सेमेस्टर का 50% वेटेज लेंगे, और 50% जो आप परीक्षा दे रहे हैं दोनों को प्लस किया जाएगा नंबरों को, और उसके आधार पे आपका सेकेंड ईयर या जो भी सेमेस्टर रहेगा आपका उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो मित्रों ये एक सूचना थी, जो अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष या सेमेस्टर पद्धति से हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th अंतिम वर्ष को छोड़कर, ये उनकी परीक्षा का नोटिफिकेशन उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आज जारी कर दिया गया मित्रों। और ये तय हो गया है कि आपकी परीक्षा ओपन बुक पद्धति से ली जाएगी। आप जिस भी विश्वविद्यालय में हैं, अपना जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको निरंतर आप उस पर देखते रहें, ध्यान देते रहें, उसको आप फॉलो करें। अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तिथि निर्धारित की जाएगी, आपका जो प्रवेश पत्र है निर्धारित परीक्षा के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल करके घर में रख लें, उसकी 2-3 कॉपी निकाल कर घर में रख लें, क्योंकि जब भी आप आंसर शीट जमा करने जाएंगे सेंटर पर, उत्तर पुस्तिका का जो सेंटर बनाया जाएगा वहाँ पर भी आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका के साथ आपको अपना एडमिट कार्ड पंच करके, स्टेपल करके जमा करना पड़ेगा मित्रों। तो ये निश्चित हो चुका है कि आपकी परीक्षा ओपन बुक पद्धति से ली जा रही है कोविड के चलते मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।